Good morning. Good morning, ma'am. students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, Good then morning. open your Good morning. science discovering page number 106. Ma'am, how are you? चैप्टर 8 स्टार्ट किया था हमने। चैप्टर 8 स्टार्ट किया था हमने। कल हमने उसके न्यू वर्ड्स डिस्कस किए थे और साथ में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट जो है वो मेन सोर्स क्या है लाइट का, और साथ में लाइट जो है वो कहां से हमें मिलती है। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज luminous and non-luminous objects. Luminous non-luminous object. तो बेटा हमने लास्ट कल हमने न्यू वर्ड्स में भी ये डिस्कस किए थे। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एनीबॉडी टेल मी? एनी स्टूडेंट? मैम आई कैन टेल। यस मैम ल्यूमिनस होते हैं मैम जिनकी मैम अपनी लाइट होती है, एंड मैम नो स्पीक इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीक इन इंग्लिश। मैम यस गुड टेल मी। Ma'am, luminous are which has luminous objects are Okay then. Okay. So, not all objects around us emit or produce light of their own. They are visible to us. First of all, ये जैस्मिन डॉक्टर अपना फोन म्यूट करो। They are visible to us because of the light that falls on them from other objects that have light of their own. The objects that are visible to us can be classified as luminous and non-luminous objects. अब देखो बेटा, सभी ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं होते हैं हमारे सराउंडिंग एरिया में, हमारे आसपास एरिया में सभी ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं हैं कि जिनकी लाइट ही हो। दे एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, नॉट। किसी ऑब्जेक्ट की लाइट जो है वो होती है, किसी की नहीं होती है। तो वही हम इन दोनों में ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। Luminous objects. Luminous objects are those objects that emit or produce light of their own. कि जिनकी अपनी लाइट होती है, they emit to produce their light of their own. And all luminous objects can store energy. वो energy को store भी करते हैं। They are also capable of generating heat. Therefore, a luminous object is a source of energy. Sun, stars, light bulbs, lamps, light candle, etc. are a few examples of luminous objects. अब luminous objects कौन से हैं? Main जो है that is the sun. Sun जो है वो main है। अब stars की भी light होती है, star की भी light होती है ना। And जो बल्ब्स हमने अपने होम्स में, हमने अपने कहीं पे भी जो बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, ये जगा के रखी होती हैं, टॉर्च होती है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये भी अपने एमिट करती है लाइट को। ठीक है। एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में अगेन भी क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड मैन-मेड। सन एंड द स्टार्स आर नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड और सेल्फ ल्यूमिनस objects. Candles, electric bulbs, burning coal, electric lamps, etc. are man-made objects or artificial luminous objects. अब देखो
बेटा जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ये अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है इनकी? एक मैन मेड और एक नेचुरल है। एक मैन मेड है और एक है नेचुरल। अब नेचुरल कौन से आए? दैट आर गिविंग बाय आवर नेचर, दैट प्रोवाइड्स बाय आवर नेचर, वो हमारी नेचर ने हमें प्रोवाइड करके रखे हैं। जैसे सन जो है, सन तो हमारी नेचर ने हमें दिया है, हमने तो इसको बनाया नहीं है, तो ये कौन सा आ गया आपका? नेचुरल ऑब्जेक्ट आ गया। मैन मेड ऑब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल है, कैंडल को तो ह्यूमन बींग्स ने ही बनाया है ना, कैंडल्स को तो कोई नेचर ने हमें कैंडल नहीं दी है। बल्ब्स हैं उसको वो हमें नेचर ने नहीं दिए हैं, वो भी ह्यूमंस ने खुद बनाए हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को दे आर नोन, दैट ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ओके, एंड which are provided by our nature, that are natural objects. For example, sun, stars, that are natural objects. Understand? Understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next है अब आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोस which do not have light of their own. They become visible only when they reflect the light that falls on them from other luminous objects. अब देखो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। वो हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज किसी दूसरे की लाइट जो है वो उनके ऊपर पड़ी है और फिर वो जो है वो विजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम जो है इस ब्लैक बोर्ड पे लाइट किसकी पड़ी है? सन की लाइट पड़ी है। इस टाइम हमने कोई बल्ब थोड़े ना ऑन करके रखा है, सन की लाइट पड़ रही है, तो सन की लाइट जो है उसी से ही हम इस ब्लैक बोर्ड को क्या कर रहे हैं? विजिबल कर पा रहे हैं। ओके, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जब अगर नाइट टाइम हो तो रूम में जो भी हमने कुछ रखा होता है तो वो कहाँ से, वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? बिकॉज हमने लाइट ऑन करी है, लाइट ऑन से ही हमें वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर विजिबल टू अस। अंडरस्टैंड? Earth is a non-luminous object which is illuminated by the light from the sun. अब देखो हमारी अर्थ में इस टाइम क्या है? अगर आप देखेंगे तो लाइट है ना? लाइट कैसे है? बिकॉज हमें सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, हमारे सराउंडिंग एरिया में जो भी है वो हमें सब कुछ दिख रहा है, लाइट है इस टाइम। तो अर्थ क्या की क्या अपनी लाइट है? अर्थ की क्या अपनी लाइट है? No, ma'am. नहीं। अर्थ को लाइट कहां से मिल रही है? सन से लाइट मिल रही है, ठीक है? अर्थ को लाइट किसने दी है? सन ने लाइट दी है। तो अर्थ भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जब सन नहीं होता है रात को तो अर्थ के पास कोई लाइट होती है? अंधेरा ही होता है ना। अगर हम अपने स्विच भी ऑफ कर दे तो अंधेरा ही होता है, ठीक है? तो अर्थ भी कौन सी कैटेगरी में है? क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। That's why it is an illuminated object. During the day, the sun provides sufficient light to illuminate objects on the earth. The blue skies, the flowing water, and the white clouds are the green grass, the neighbor's car, and a red rose are all visible because the light from sun bounces back from the illuminated objects and enters our eyes. All the planets and their moons in the solar system are illuminated objects. देखो बेटा हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सन की लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, दैट लाइट बाउंसेस बैक, वो क्या कर रही है? वो वापस हमारी आईज में, वो वहां पे देखो सन की लाइट यहाँ पे आई, हमने इसको कैसे देखना है?
दैट लाइट बाउंसेस बैक इन आवर आईज। अब हमारी आईज जो है वो ब्रेन को मैसेज दे रही हैं और ब्रेन हमें हमारी आईज को अगेन मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे ये क्या राइट किया। ठीक है, ऑल द चाहे वो प्लैनेट्स हैं, हमने सोलर सिस्टम में भी ये डिस्कस किया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंडर, चाहे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनकी जितनी भी मून्स हैं, उस किसी के पास अपनी लाइट नहीं है। वो लाइट सिर्फ किससे मिलती है? सन से लाइट मिलती है। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें Yes, बेटा ma'am. किसी को कुछ पूछना हो, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो? No, ma'am. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करें हम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। हमने न्यू वर्ड्स में भी डिस्कस किए थे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स किए थे ना ये। सो transparent objects, translucent objects, and third one are opaque objects. Now, three categories are there: transparent, translucent, and third one is opaque. The amount of light passing through an object decides whether it is transparent, translucent, or opaque. Any object that allows the light to pass through completely. Any object that allows the light to pass through completely, that is known as transparent object. कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने अंदर से लाइट को पास होने दे रहा है, that object is called transparent object. For example, glass. ग्लास जो होता है, शीशा जो होता है, जब हम उसके दूसरी साइड देखते हैं तब हमें जो है the things that are visible to us that are behind that glass. ओके कि कोई भी जैसे एग्जांपल ग्लास का है या फिर कोई ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, तो ट्रांसपेरेंट पेपर में भी क्या होता है, दूसरी साइड जो है वो विजिबल होती है। Excuse me, ma'am. यस मैम अन्ना 2020 मेरे साथ क्लास लगा रही है। ओके बेटा, ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल देखते हैं। दिस वन इज ट्रांसपेरेंट। अब मैंने ये रखा है कि आपको इसके पीछे का दिखाई दे रहा है, विजिबल है? लुक Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मींस यहाँ से लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है, एंड दैट द थिंग्स इन बिहाइंड दिस वी कैन सी क्लियरली। दिस वन इज विच ऑब्जेक्ट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। Transparent. ओके, अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दैट अलोज सम लाइट टू पास थ्रू इट। बहुत ज्यादा वो लाइट जो है वो पास होने नहीं देंगे, कुछ लाइट जिसकी वजह से हमें पीछे की जो बिहाइंड उसके पीछे का जो होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमें धुंधला सा दिखाई देगा, नॉट वेरी क्लियरली। अब ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने ये बुक ली, बुक के जो जहां पे मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये राइट किया है, क्या आपको विजिबल है?
No, ma'am. या फिर इस बॉल के दूसरी साइड No, क्या है वो आपको विजिबल है? No, ma'am. नहीं। No, ये ma'am. कौन से ऑब्जेक्ट होंगे फिर? ये ओपेक ऑब्जेक्ट that allows no light to pass through it. That objects are known as opaque objects. Understand? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब है बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज ए रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन. Have you ever thought why? और देखो जो मिरर होता है ना जिसमें हम अपना फेस देखते हैं दैट इज अ प्लेन मिरर. उसको प्लेन मिरर बोलते हैं. Yes, ma'am. Have you ever thought why you can see your face in the mirror but not in a piece of wood? Have you ever wondered how you are able to see your image in a mirror or shiny metallic surface? It happens due to the phenomenon of light called reflection. अब देखो क्या आपने कभी ऐसा इमेजिन किया है कि अगर आप मिरर में ही प्लेन मिरर में ही अपने फेस को देखें या फिर कोई भी सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी आपको अपना फेस जो है वो वेरी क्लियर तो विजिबल नहीं होता है बट विजिबल होता है. तो उनमें जो विजिबल क्यों हो रहा है और जो जैसे ये है इसमें क्यों नहीं विजिबल हो रहा है? ठीक है. तो वो इसमें क्यों हो रहा है? क्या? बिकॉज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन. किसकी वजह से हो रहा है ये? रिफ्लेक्शन की वजह से. When light falls in a polished surface such as a mirror or shiny metallic surface, it bounces back. जब भी लाइट कोई शाइनी सरफेस के ऊपर पड़ेगी ये क्या होगी? वो लाइट जो है that bounces back. ये फिर वापस आ जाएगी. And the bouncing back of light is known as reflection. और उसी को हम क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक. मींस किसी चीज से वो लाइट जो है उस प्लेन सरफेस प्लेन मिरर के साथ जो है लाइट को टकराई और फिर से वो वापस आ गई. दैट इज अ रिफ्लेक्शन. एंड the more highly polished a surface is, the greater will be the reflection. This phenomenon of reflection is used by photographers to click photographs in natural light. They use light reflected from water bodies, mirrors, and any other reflective surface to capture pictures of natural landscapes and animals. That's all. अब बताइए समझ आया या नहीं आया? Ma'am,